हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं मैथ का बताने वाला हूं। और मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपने ये देखा क्वेश्चन और मैंने ये टिक लगा दिया और वो हो गया, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं समझाता, क्योंकि हमें जब तक स्टूडेंट को समझ में ना आ जाए, जब तक मैं पढ़ाता हूं उसे समझ में ना आए, तब तक हम नहीं उस क्वेश्चन को सॉल्व मानते हैं। इसलिए मैं आपको पहले टिक नहीं मरवाऊंगा, पहले मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा तो आप तो टिक वैसे भी मार लोगे। मतलब टिक मारने की क्या बात है कि 15, 18, 24 का इसका जो लासा होगा 360 होगा, बट कैसे होगा ये तो पता नहीं है। तो ऐसे में जब मैं आपको समझा दूंगा और आप लोग को टिक मारने के लिए कहूंगा तो आप तो तुरंत टिक मार दोगे। तो ऐसे में मैं आपको समझा के अच्छे से एक्सपर्ट बना दूंगा कि आप ये क्वेश्चन जितना मैं बताऊंगा इस वीडियो में अगर पूछा जाएगा तो आप ये एमसीक्यू क्वेश्चन कभी नहीं भूल पाओगे। चलो फिर शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, ये लिखा हुआ है 15, 18, 24 का लासा होगा। ऑप्शन ए है आपका 90, ऑप्शन बी है 120, सी है 240, डी है 360। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, जितने भी चीजें दी हुई हैं इनका सबका अभाज्य गुणनखंड कर लो। जैसे आपका 15 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड करने पर तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ओके, अभाज्य गुणनखंड का अर्थ है जैसे आपके जो कितनी संख्याएं हैं 3, तो यहाँ 15 आप ऊपर लिख दो, 18 सभी का अलग अलग करना है, 24 इन सब का अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको गुणनखंड के रूप में बना लो। जैसे आपके सामने ये सारी गिनतियां लिखी हुई हैं, तो अब इसका फैक्टर कैसा बनेगा, 3 × 5, 3 × 5 यानी कि 3 × 5 = 15। 18 का कैसा बनेगा, पहले 2 से काम स्टार्ट करो, 2 3 6 3 18, ठीक है, 2 × 3 × 3। अब यहाँ 24 का कैसे बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24, ये सब का हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसको आप घात के रूप में बदल लो, घात के रूप में बदल लो भाई, क्योंकि जब तक आप घात के रूप में बदलोगे नहीं तब तक नहीं अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको घात के रूप में चेंज कर लेते हैं। घात के रूप में जैसे आपके पास ये संख्या है तो यहाँ 3 की घात 1 ही रहेगा, इंटू 5 की घात 1 रहेगा, 2 की घात 1 रहेगा, इंटू 3 की घात 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ दो हैं 3, ठीक है। यहाँ 2 की घात 3 हो जाएगा, इंटू 3 की घात 1 रहेगा, ठीक है। अब ये इतनी सारी गिनतियां दिख रही हैं, अब करना क्या है, आपको बड़ी घात लेना है। इन तीनों में जितनी भी गिनतियां हैं उनकी सबसे बड़ी घात लेना है। जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, लेकिन इन 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 3 है, लेकिन जिसकी बड़ी घात है उसे लेना है। तो यहाँ 2 की घात 3 वाले को लेना है, 1 को छोड़ देना है, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि आपके लिए पॉइंट है, एंड अगर आपको याद रहेगा तो हमेशा नहीं भूलोगे। तो बड़ी घात लेने पर आप बड़ी घात ले लो, और अगर आप बड़ी घात लोगे तो आपके सामने क्या चीजें आएंगी वो तो आपके सामने है। देखो यहाँ तो एक 3 की घात 1 है, पहले आप 2 में आओ, 2 की घात 3 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 की घात 3 वाला लेना है। ओके, अब 3 पर आ जाओ, 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, तो यहाँ 3 की घात 2 वाला ले लो। ओके, 5 कितना है, 5 की घात 1 ही है, तो 5 की घात 1 ले लो। ओके, इतना करने के बाद अगर आप इसे करोगे तो ये आपका आएगा आंसर 360, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 360 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका जो लासा होगा वो कितना होगा, 360। चलो टिक मारते हैं। अब बताओ, अगर मैं टिक मार देता तो आप कैसे समझ पाते हो कि 360 आएगा, बट कैसे आएगा कोई समझाता, नहीं जान पाते, आप बिल्कुल नहीं जान पाते, क्योंकि आपको ये रट लेते कि 360 आएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, उसे समझ जितना जाओगे उतना रटने में फायदा नहीं है। अब ये आप जिंदगी में नहीं भूलोगे तो 360 रहेगा, और यहाँ आप गिनतियां बदल देंगे तो भी आप अभाज्य गुणनखंड करके बड़ी घात वाले को गुणा करके आप निकाल सकते हो, चाहे जो गिनती कर दें, चाहे आप 100 कर दो, 500 कर दो, 1000 कर दो, लेकिन अगर आपका थोड़ा कैलकुलेशन तेज है तो आप तुरंत निकाल दोगे। तो ऐसे में आप समझो
रटने से नहीं फायदा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट है समझो भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दिया है, या फिर यदि लिख सकते हो, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0 का मान होगा, ठीक है। तो अब ये चीजें दी हुई हैं, तो अब बताओ इसका मान कैसे हम निकालेंगे। अब वैसे तो मैं टिक मार देता कि ये सही है, लेकिन आप मान ही नहीं जानते निकालने को, तो आप कैसे सफल हो पाओगे। तो सबसे पहले इसको मान निकालने को सीखो, फिर तो टिक तो आप ऑलरेडी मार दोगे, लेकिन आप मान निकालना सीख लो। क्योंकि यहां आपका देखो ये एक्स स्क्वायर है माइनस 1/9 है इक्वल टू 0 है। अब यहां हमें किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए आप x को इधर रखो और जो चीजें हों उसे उधर पक्षांतर कर दो, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/9, ठीक है। बट यहाँ x इक्वल टू यहाँ अंडर रूट लगा लो 1/9, ठीक है। अब देखो अगर आपने 1/9 लगा लिया तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/3। ये हो गया आपका प्लस माइनस। और आप याद रखना अगर आप वर्गमूल निकाल रहे हो तो प्लस माइनस लगा लिया करो, क्योंकि वो दो चीज़ों से आती है, ठीक है। प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो प्लस माइनस 1/3। अब बताओ, अब इसमें टिक लगाने में क्या है, मैं तुरंत मार दूंगा प्लस माइनस 1/3, ठीक है। तो आप तुरंत लगा सकते हो अगर आप ऐसा सॉल्व करोगे, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ पढ़ते हो तो मैं किसी भी चीज़ को पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आपको पहले रीजन समझा दूंगा कैसे ये सॉल्व करना है, फिर मैं टिक मारूंगा। वरना वैसे तो हम देखें स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, बाद में कहते हैं सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो ऐसे में मैं आपको छोटा क्वेश्चन समझाऊंगा चाहे बड़ा क्वेश्चन, पूरा डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9 है, तो x का मान होगा। तो x का मान क्या होगा, अब आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। अब भाई आप लोग तो वैसे गेस कर लिए होंगे, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा देखो 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9। अब यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा माइंड लगाते हो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। अगर आप क्रॉस कराओगे तो x² प्लस 5 इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर ये ऐसा हो गया तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 हो जाएगा। और x² अब आपका क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। और अगर x की बात की जाए तो √4 के बराबर हो जाएगा, और इसे आप हल करोगे तो प्लस माइनस 2 आएगा। मैंने कहा है अगर आप अंडर रूट निकालो तो आप प्लस माइनस लगा दिया करो, क्योंकि अगर आप प्लस माइनस लगा दोगे तो अच्छा रहेगा, तभी आपका क्वेश्चन सही भी रहेगा, ठीक है। तो अब आपके पास सामने ऑप्शंस हैं, तो उसे मैं देख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हार्ड भी है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ देखो ये क्वेश्चन था और इसका प्लस माइनस का सही है 2, और ये सब क्या है WR1 रॉन्ग, ठीक है। तो अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन है त्रिभुज से है, जो कि त्रिभुज चैप्टर बहुत सारे लोगों को हार्ड लगता है, बट आप लोग समझो। त्रिभुज AVC में यदि AV इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तथा BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो कोण V का मान होगा। यहाँ सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर आप बनाओ, लेकिन आप समझो जो सबसे बड़ी भुजा है इसमें तीनों चीजें दी हुई हैं, तो सबसे बड़ी क्या हो सकती है, सबसे बड़ी यहाँ 12 है। तो 12 को आप क्या करोगे, सही है, हाँ, उसको आप कर्ण मानोगे, क्योंकि यहाँ 12 आपकी सबसे बड़ी भुजा है, तो उसको आप कर्ण मान लो। तो यहाँ आप सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो, लंब हो गया। अरे भाई मैं तो ऐसे बना देता हूँ, ये ठीक है। इसमें लंब है, आधार है और कर्ण है। अब इसे आप ऐसा नाम दो कि AC जो है ना वो कर्ण है, तो यहाँ AC आप ऑलरेडी लिख लो AC, और ये 12 सेंटीमीटर लिख दो। और अगर आपने AC लिख दिया तो यहाँ ऑटोमेटिक B ही रहेगा। अब B रहेगा तो अब आप मान दे दो AB कितना है 6√3 एंड BC कितना है 6 सेंटीमीटर। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी। अब देखो समझो, अब मैं एक एक को सॉल्व करता हूँ। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC का केवल स्क्वायर बता रहा हूँ, AC का स्क्वायर 12 एंड का अगर आप वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 144, ठीक है। अब एक बात याद रखना, अगर ये कर्ण वाली भुजा जो है ना, कर्ण वाली भुजा जैसे आपकी कर्ण है और
इन दोनों भुजाओं जो आधार है और लंब है, इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगी तो वो आपकी समकोण त्रिभुज होगी। और अगर आपका समकोण त्रिभुज होगा तो वो जो एंगल होगा, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का होगा। अगर कब, जब ये आपका कोण कर्ण जो है ना शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा, तब की बात कर रहा हूं, वैसे नहीं कर रहा हूं। तो यहां आपका 144 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप जोड़ लो, अगर उतना आएगा तो आपका सही है। तो यहां आप AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है 6√3 का वर्ग कर लो, ओके, एंड प्लस 6 का वर्ग कर लो। 6 से देखो ये आपका इतना है और ये आपका 6 है। तो यहाँ अगर आप सॉल्व करोगे तो कहो 36, ठीक है, एंड ये इंटू 3 होगा तो ये सीधा 108 लिख लो, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा, एंड प्लस 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा 144। तो ये भी आपका 144 आया। शेष दोनों भुजाएं जो हैं मतलब, और यहाँ कर्ण भी 144 आया, यानी कि कर्ण जो है शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर है। और अगर ये दोनों भुजाओं के योग के बराबर है तो B इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये याद रखना, क्योंकि ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है और इसका 90 डिग्री हो जाएगा। कहाँ से, किस प्रमेय से लिया गया है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, ओके, ये याद रखना। तो यहां से आपका ये हो गया कंप्लीट, एंड ये आपका है प्रश्न नंबर 4, एंड आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां आपका क्या हो जाएगा, कोण B क्या होगा 90 डिग्री। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा ही। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझाएगा। आप पूरे YouTube पर सर्च कर लो, क्योंकि भाई इतने अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई नहीं समझाएगा। ऐसे देगा कि कोण B होगा 90 डिग्री, फिर अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। कुछ नहीं है, आप इसका ये ले लो एंड ये ले लो, ठीक है। अब समझो कैसा मैं कह रहा हूं, देखो यहाँ मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, वैसे तो मैं आपको क्यों इतना समय लगाऊं, क्योंकि ठीक है। देखो यहाँ आपको करना क्या है, एक तो आगे वाला इसका लो 5 है, बट यहाँ माइनस लगेगा, लेकिन माइनस आप लगा सकते हो, लेकिन ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 12 माइनस में है ना, स्क्वायर कर लो, प्लस यहाँ 0 है, वहाँ भी 0 है, दोनों को मिलाकर बना दो हीरो, ठीक है। तो भाई 0 है तो 0 0 ही रहेगा। एंड अब आगे आपको करना क्या है, देखो यहाँ कितना है 5 एंड प्लस कितना है 12, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 17 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई 289। इसका अगर स्क्वायर करोगे तो 289 आएगा, लेकिन अब फिर 289 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो आएगा उतना ही 17। ये हो गया आपका आंसर। अब बताइए कि इसमें कौन सा सही हो सकता है, 17 सही है डी नंबर। तो ऐसे में आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ है नहीं, अगर आप माइंड अपना फ्रेश करके बैठते हो बढ़िया से, कहीं इधर उधर दौड़ता नहीं है, कहीं स्कूल में जाए, कहीं कहीं जाए, कहीं आपका माइंड अलग रहे, तो ऐसे में नहीं लगेगा। आपको एकदम माइंड फ्रेश करके अच्छे से बैठना है क्वेश्चन को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है तो चाप की लंबाई होगी। देखो अब आपको कैसे बताएं, मैं आपको बताता हूं इसको। यहां त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर, आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, ठीक है 21 सेंटीमीटर। और कोण कितना दिया हुआ है, कोण इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब कोण अगर 60 डिग्री दिया हुआ है तो पाई बटा 180 कर लो, और इक्वल टू ये आपका कट जाएगा और यहाँ आएगा 3, पाई बटा 3 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। बात वही है, पाई में मैंने कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो, अब आप लोगों ने पढ़ा गया होगा, एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या? कोण जो होता है, कोण इक्वल टू होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, ठीक है, चाप बटा त्रिज्या। लेकिन हमें चाप ज्ञात करना है। अगर चाप ज्ञात करना है तो ये आप समझो, रुको, चाप हटाओ भाई। देखो यहाँ आपका पाई बटा 3 इसका मान है कोण का, ये पाई बटा 3 एंड इक्वल टू आपका चाप ज्ञात ही करना है एंड त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इधर अगर चाप इधर करोगे, यहाँ बगल में मत समझो वरना नहीं समझ में आएगा। चाप अगर इधर करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 21/3 इंटू ये पाई का मान अगर रखोगे तो 22/7, और इससे अगर सॉल्व करोगे तो 7 × 21 और ये अगर जोड़ उड़ के ये आएगा कितना 22 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे 22 आया? अब वैसे भी आपको दिख रहा है 7 नहीं है, 21 3 आया, 3 से 3 काट दो, केवल 22 बचा, 22 रहने दो। तो ऐसे में 22 सेंटीमीटर आपकी चाप की लंबाई आ जाएगी, कितनी? 22 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया आंसर, 22 सेंटीमीटर आपकी आंसर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है कि यदि जो साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉसेक ए का मान क्या होगा। अब आप वैसे जानते नहीं होंगे, ये NCERT का क्वेश्चन है, तो ऐसे में मैंने सोचा कि लगवा दें क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, अगर साइन ए इक्वल टू 3/4 है, समझो बात को समझो। अगर यहाँ मैं आपको अभी 3 चीज़ें समझाता हूँ। अगर कॉस ए इक्वल टू 3/2 है, ठीक है, तो सेक ए का मान होगा, ये भी समझ जाओगे, अभी तुरंत समझोगे। अगर tan ए इक्वल टू कितना है 5/4 है, तो फिर cot ए का मान क्या होगा, ये भी अभी समझ जाओगे। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये भी अभी समझ जाओगे और ये भी अभी समझ जाओगे, ठीक है। अभी नीचे आओ, यहां लिखा हुआ है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉसेक ए का मान होगा। अब देखो, आप लोगों को पता है कि अगर साइन ए इतना है तो वो SEC कॉसेक ए इक्वल टू कितना होगा, पहले तो 1/sin ए होता है, यानी कि ये साइन ए का उल्टा होता है, और अगर साइन ए का उल्टा होता तो 3/4 है तो क्या होगा 4/3 होगा, तो ये आपका सही होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ये 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/3, अगर ये 5/4 है तो ये हो जाएगा 4/5। यही चीजें हैं। देखो, जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, और जो टैन होता है वो कॉट का उल्टा होता है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और बहुत इजी वे से मैंने एक के साथ कई सारी चीजें समझा दी हैं, एंड आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा क्योंकि काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन। तो ये है मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको पसंद आया हो ऐसे ऑब्जेक्टिव पढ़ाने का तरीका तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड आप लोग छोटा छोटा कमेंट कर दिया करो, और एक काम किया करो, जितने स्टूडेंट देख रहे हो ना लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देते हो तो भाई बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आ जाता है नोटिफिकेशन शेयर किया है वीडियो को, जैसे शेयर बाई जो नाम हो, तो बहुत मजा आता है। तो भाई वीडियो को प्लीज शेयर भी कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।